أعلنت مطارات دبي عن إلغاء أو تأخير عدد من الرحلات في दोस्तों, देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही हैं, जो देखा जा रहा है कि इस समय पर मिडिल ईस्ट में कहीं न कहीं फिर से तनाव देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया है कि कई ऐसे देशों के लिए फ़्लाइटों पर पूरी तरह से पाबंदियाँ जो हैं लग गई हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच देंगे। जो लोग ट्रैवल करते हैं या तो खाड़ी देश यानी कि विदेश में अगर आप रहते हैं तो उन लोगों को नियम के बारे में जानकारियाँ रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पर देखा जा रहा है कि हर देशों में कहीं न कहीं फिर से तनाव जो है शुरू हो गया है और इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोग के जख्मी होने की खबरें जो हैं आ रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को किस देश और किस राज्य से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि यूएई में इस समय पर यूएई सरकार जो है काफ़ी लोगों को अवेयर कर रही है और काफ़ी लोगों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ये भी बताया गया है कि यूएई की समुद्री जहाज पर ईरान की तरफ से हमले किए गए हैं और हमले होने के बाद में जानकारी दी गई है कि एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। हालांकि इसकी जानकारी इंडियन एम्बेसी जो दुबई में रहती है, जो दुबई के में दूतावास है इंडियन, उसने भी इस बारे में जानकारियाँ जो है दी है और बताया गया है कि लगभग इसमें 8 से 10 लोग जो हैं काफ़ी बुरी तरह से घायल हैं। यहाँ पर देखा गया है कि ये जो दुबई की पोर्ट थी, जो यहाँ की समुद्री जहाज़ें थी, वो बताया जाता है कि ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई थी, लेकिन वार्निंग के दौरान पर गाइडलाइनों को नहीं फॉलो किया, इसलिए ईरान ने स्ट्राइक कर दिया है। दोस्तों, अब ये देखा जा रहा है कि हर देशों में इस समय पर जो हालात हैं कहीं ना कहीं गंभीर हो गई हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि हर देश की गवर्नमेंट जो है अलर्ट कर दिया है कि हर लोगों को सावधानी बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पर देखा गया है कि दुबई से कई फ़्लाइटें जो हैं पूरी तरह से कैंसिल हो जा रही हैं और दुबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की काफ़ी लंबी कतारें हैं। यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ये भी बताया है कि यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सावधानी बरतनी होगी और कहा जाता है कि जो यात्री की फ़्लाइट कैंसिल हो रही है तो उन्हें घबराने और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें टिकट जो है रिफ़ंड मिल जाएगा, नहीं तो देखा गया है कि आपका जो टिकट है वो रीशेड्यूल कर दिया जाएगा। तो इन बात को आपको ख्याल रखना है। अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल होती है तो आपको टेंशन लेने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में इस समय पर देखा जा रहा है कि कई ऐसे इलाकों में ईरान की तरफ से ड्रोन हमले और मिसाइलें जो हैं दागी गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कुवैत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि कुवैत से आने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है और उसे हवा में ही मार देने का काम किया है। बताया गया है कि किसी व्यक्ति और किसी चीज़ का नुकसान जो है नहीं हुआ है, लेकिन कुवैत सरकार और कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी चेतावनी दी गई है कि कुवैत में रहने वाले अजनबी और प्रवासियों को काफ़ी बड़ी सावधानी बरतनी होगी। ऐसे में बताया जाता है कि सारे लोगों को गाइडलाइन फॉलो करने के लिए एक चेतावनी दी है। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी और कुवैत में जैसे कि नियम है उस नियम को आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय पर कुवैत में भी सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। इस समय पर काफ़ी बड़ी मात्रा में काफ़ी लोगों को ये गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जो लोग गलत इन्फॉर्मेशन या तो गलत अफवाह फैलाते हैं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप कुवैत में कामकाज और कमाने के लिए गए हैं तो आप वहाँ पर कामकाज और कमाने पर ही फोकस करें। अगर आप ज़्यादा कमाने के लालच में आते हैं और कुछ ऐसे गलत काम करने लगते हैं तो देखा जाता है कि आपकी परेशानियाँ जो हैं बढ़ सकती हैं और बताया जाता है कि आपको वहाँ से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो इन बातों को ख्याल रखना है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि जैसे कि आपने देखे होंगे और खबरों में सुने भी होंगे कि सऊदी और यमन का जो है तनाव इस समय पर देखा जा रहा है। जैसे कि कहा गया है कि यमन पर सऊदी अरब जब अटैक करता है
और अटैक करने के कुछ ही समय के बाद में यमन जो है सऊदी अरब की अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक करता है, जहां पर बताया जाता है कि एयरपोर्ट को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। तो आप जानते हैं कि इस समय पर देखा गया है कि कई ऐसे देश हैं जहां पर हालात गंभीर हो गई हैं, लेकिन कल की रात में देखा गया है कि 14 तारीख को ईरान की तरफ से बहरीन पर भी काफ़ी बड़ा हमला हुआ है, जहां पर अभी देखा जा रहा है कि बहरीन के लिए ना तो कोई फ़्लाइट आ रही है, ना किसी देश की फ़्लाइट के लिए जा रही हैं। तो देखा गया है कुल मिलाकर वहां से टेक ऑफ और लैंडिंग की जो परमिशन थी वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो में कुछ जानकारी अगर मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना, जो चाहें उसी को हम आप लोगों के बीच शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर दें। जय हिंद।